ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈ, ਵੰਜ ਉੱਥੇ ਗੱਡਾਂਗੇ। ਆ ਗੱਡੇ ਪਿਆ ਜੀ ਵੰਜ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡਿਆ ਪਿਆ। पंजाब के प्रधान सुनील जाखड़ जी, कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी को कि बुके और शॉल दे के माननीय अमित शाह जी का स्वागत कर। हुण मैं बेनती करांगा पंजाब के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अश्विनी शर्मा जी को कि वह आन और अपनी गल रखन। माननीय अश्विनी शर्मा जी। भारत माता की जो बोले सो निहाल, जो बोले सो निहाल। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं हुण बेनती करांगा श्री अश्विनी शर्मा जी को अपनी गल रखणगे। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी जिंदाबाद। मंच से विराजमान देश के गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नीतिकार मानयोग अमित शाह जी, पार्टी के अध्यक्ष जाखड़ जी, समूची लीडरशिप। अज मैं मोगे दी इस पवित्र धरती ते जिहड़ी पंजाब दे आतंक दे समय भी हिंदू सिख एकता बनी रहे, 25 शहादतां इत्थे होईयां। ये गुरुआं दी धरती है, पीरां दी धरती है। इस धरती ते अमित शाह जी दे आन ते मैं तुहाडे वल्लों, पंजाब दे हर पंजाबी वल्लों, पार्टी वल्लों धन्नवाद करदा, जी आयां नूं आखदा। आओ मिलके वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। मैं केवल 2 गल्लां करनी है। जद इस रैली की तैयारी दे लई पंजाब दे अंदर घूम रहा सी ते उस वेले बुजुर्ग उन्होंने कहा जी गृह मंत्री जी नूं 2 गल्लां जरूर कह दियो। मैं अपना वादा, तुहाडे विचों भी बहुत सारे लोगों नूं मिलना होया, मैं वो वादा पूरा करना चाह रहा। उन्होंने कहा अज पंजाब नूं अगर कोई बचा सकता है, मोदी जी बचा सकते हैं, गृह मंत्री जी बचा सकते हैं। और ये हर जगह ते सी। कारण किसी भी राज की मुंडली जरूरत ओदे जीवन की राखी रहिंदी है। अज पंजाब दे अंदर कानून का राज नहीं है, पंजाब दे अंदर गुंडा राज है, गैंगस्टर राज है। और कानून का राज नहीं है। और इहदे कई प्रमाण ने। असी जिते गृह मंत्री जी रैली कर रहे हैं, नाल दी विधान सभा मान दी सरकार दी कानून व्यवस्था दी पोल खोल दी है। जगराओं दी MLA दे भतीजे दा कतल किया जाता है। कल्ला कतल नहीं किया जाता, कतल करके खेतों च सुटिया जाता है और दरवाजे ते जाके ललकारे मारे जाते ने। ये पंजाब दी कानून व्यवस्था है। ये सरकार सामान्य जनमानस नूं राखी नहीं कर सकती। बलटोआ पिंड है, गृह मंत्री जी उत्थे भी तुहाडी चर्चा होंदी है। बलटोआ पिंड दे सरपंच दा कतल हुंदा है। मैं उस पिंड च जाना, बार्डर तो केवल 7 किलोमीटर की दूरी ते है, केवल 7 मिनट की दूरी ते। और उत्थे सारा पिंड इकट्ठा हुंदा है। कहंदे हुण तां केवल पंजाब नूं कोई बचा सकदा है ते भारतीय जनता पार्टी बचा सकती है। एक तो यह है। दूसरा, गुरदासपुर पार्लीमेंट के अंदर हालत की है। यह मान ना का ही मान है। इन पंजाबियों के मान नूं केजरीवाल के अगे गिरवी रखा होया है। यह केवल ना का मान रह गया। गुरदासपुर के अंदर गृह मंत्री जी सवेरे 8 बजे 5 लोग घर के अंदर जाते ने,
3 ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, 2 ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। 1.25 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਨਸ਼ਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਦਿਖਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ 'ਚ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲੀ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੇਖੋ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਖੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਹੀ ਨਿਆਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਕ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਾਵਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਨ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾ ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਟਿਕਟਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, आओ मिलके नारा लाइए। और मैं अपनी गल समाप्त करांगा। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, धन्यवाद। पंजाब मंगदा बदलाव, पंजाब मंगदा, पंजाब मंगदा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं हुण बेनती करांगा साडे प्रदेश के अध्यक्ष श्री सुनील जाखड़ जी नूं कि वो आन और अपनी गलबात रखन। आदरणीय सुनील जाखड़ जी। बहुत ही सत्कार दे योग अज दे साडे मुख मेहमान हिंदुस्तान के गृह मंत्री मानयोग श्री अमित शाह जी, सम्मानित मंच के सामने बैठे मेरे बहुत ही सम्मानित सारे भैन ते भराओ, आओ फतेह सांझी करिए। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। भारत माता की, भारत माता की। सब कोई भी गल चालू करने तो पहला साथियों याद करो, कुछ दिन पहला माघी मेले के उत्ते उदों भी लोग देखते सी बीजेपी कली रैली कर रही है मुक्तसर की उस पावन धरती ते लोगों ने बड़े सवाल लाए सीगे। ते उदों मैं याद करो मैं आख्या सीगा कहता जिन्ना करना मर्जी कर लै, वंज उत्थे गड्डांगे। आ गड्डे पिया जी वंज, आ सामने गड्डे पिया वंज। मैं ज्यादा समय, एक मिनट सा प्लीज, मेरी थोनू बेनती है, मैं गल्लां थोड़ियां ही गल्लां करनियां, मैं अपनी गल करने वास्ते नहीं खड़ा होया इत्थे। अगर साहब ये सारे आए हुए पंजाब के कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर से, ढाणियों से आए हुए लोगों की बात एक सेंटेंस में मैं कहना चाहूं साहब, तो आज एक ही आवाज है इन सारों के दिल में, नजर लगी मेरे पंजाब नू। सरीन साहब एक मिनट पासे हो सर, एक ही मांग है सर, नजर लगी मेरे पंजाब नू, कोई नजर उतारो। नजर लगी सर हमारे पंजाब को, ये नजर नहीं है तो क्या है साहब। आज जदों दी सरकार बनी है इत्थे आम आदमी पार्टी वालियां दी, पुलिस हैडक्वार्टर के उत्ते रॉकेट नाल हमला होता है, थाने अजनाला थाने पे कब्जा होता है, थाने के अंदर ग्रेनेड ऐ सिटे जाते जो दिवाली के पटाके चल रहे होण, थाने के अंदर वड़ के पुलिस अफसर नूं मारिया जा रहा है, फिरौतियां मंगियां जा रही हैं, जिहड़ा फिरौती नहीं देंदा उहदा कतल किया जा रहा है। ते होर तां होर साथियों,
ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਬਚਾਣਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੰਧਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਸਭ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਅੰਬਾਰਿਸ, ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ, ਉੱਥੇ ਕਟਰਵਾਦ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਭ। ਤੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ अपनी जिम्मेवारी तो भजी खड़ी है सरकार। बिट्टू जी, मैं 1 मिनट छोटे रही सर, एक मैं कहना चाहूंगा इसी मंच के ऊपर साहब, 1 महीने पहले, आज 14 है, इनका भी शायद 12 है 13 फरवरी को, इसी मंच के ऊपर साहब मैंने आम आदमी पार्टी सरकार का दिवाला निकलते हुए देखा साहब। इस स्टेज के ऊपर जहां से लीडर बोलते हैं, ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਏ हैं, ਹੁਣੇ दस के गए साहब। और इस मंच के ऊपर चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी जमानती लेके आना पड़ा उनको, साथ में जमानत जो है ना थाने चो जमानत लेके दे जाते हैं। डीजीपी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब यहाँ पे गवाही देने आए भी ये बंदे ठीक है सब, भी इन्हों तुम माफ करो। सरकार घुटने टेकी बैठी है। मैं भगवंत मान जी को बताना चाहता हूं, सरकारें लीडर चलाते हैं, अफसर नहीं चलाते। भगवंत मान जी अफसर तो इत्थे रहणगे, मैनूं लगदा डीजीपी साहब दा चीफ सैकटरी दा जे 2-2 3-3 साल पे होने हैं। जवाब थानू देना पऊगा, लोग जवाब मंगणगे। हुआ क्या है? और यही पुलिस वाले, यही इनके अफसर कहते हैं जो कुछ हो रहा है जी, कत्ल हो रहे हैं, रोज फिरौतियां मंगी जा रही हैं, कहते ये तो मुंडे खुंडे है, 20-25 हज़ार रुपये च करवा रहे हैं साहब। है मुंडे खुंडे नहीं, यह साडी डेमोग्राफिक एडवांटेज है, यह साडे नौजवान है, साडा भविख है। यहां सब सामने सतलुज है, इस धरती दे खड़े हैं, इन्हां बच्चियां ने, साडे पुत धीआं ने 5 दरियावां दा पानी पीता है, दरियावां वर्गे है। यह जोश उमंग ताकत इन्हां च भरी है, जिस तरह दरिया चलते दरियावां वाली ताकत इन्हां च है। जे इन्हूं संभाल लो तो बिजली भी बना लो, ताकत भी बना लोगे, हरियाली भी हो जूगी। जे सामने ना गए तो हड़ आएंगे सब। हड़ दा इस सरकार ने साहब बच्चों को संभालना तो क्या था, इनसे तो ये दरिया नहीं संभाले गए। उजाड़ा हुआ 13,000 करोड़ रुपए आपने दिए थे, वो बंद नहीं बने साहब। इन बच्चों को क्या संभालेंगे साहब? ये सब 1 मिनट साहब प्लीज। इससे बड़ी ये सरकार की नालायकी है जिसको अफसर लेके आने पड़े साहब। और इनको इतनी छूट किसने दी? छूट किसने दी? छूट दी सर, मेरा मानना है लोकतंत्र के अंदर अपोजिशन की बड़ा भारी रोल होता है। अपोजिशन इनसे पहले निकम्मी है साहब, सरकार निकम्मी है, वो सरकार के नाम ते कलंक है, ते अपोजिशन कांग्रेस वाले अपोजिशन के नाम ते कलंक है। इनको सब कहते हैं ना, सेट ए थीफ टू कैच ए थीफ, चोर नूं फड़ना में चोर ला दो, चोर मोरियां सारी पता है उन्होंने। उन्होंने आके चोरी पकड़ ली कांग्रेसियों की, सारी कांग्रेस की जबान बंद है। सरकार नाम की पंजाब में चीज नहीं है। अगर सरकार को कोई मानता है, कोई एक ग्रुप मानता है, तो वो है कांग्रेस पार्टी पंजाब की साहब। वो कहते ना, जो तो रौला पाते हो कहते मां के नहीं सी बेटा चुप हो जा वरना गब्बर आ जाएगा। हाल ये बने हुए साहब, कांग्रेसी को बोलता तो कहते भगवंत मान आज वो चुप करके बैठ जाते साहब। ये जलील हुए लोग, इन्हें ना कोई सरकार पे भरोसा ना कांग्रेस पे भरोसा। भरोसा करें कैसे? कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस की लीडरशिप भरोसा नहीं करती साहब। यहां से 50 किलोमीटर दूर भी नहीं है, बरनाला में रैली हुई सर महीने पहले, महीना भी 15-20 दिन पहले। इनके खुद के लीडर आके इनको जलील करके गए हैं, कहते बंदे बन जाओ, नहीं बंदे बना दूंगा। ये किस मुंह से आके, ना तो ये भगवंत मान को फेस कर सकते, ना ये किसी को फेस कर सकते साहब। मेरा कहने का भाव है साहब, ये सिर्फ आपस में लड़ते नहीं, इनकी जो सोच है, कुर्सी के पीछे ये लोग जहर बीज रहे हैं। जिस उग्रवाद को हमें याद है साहब वो जमाना, मैं साहब मेरी उम्र में मैंने देखा है, जो मेरी उम्र वाले सबने देखा है, वो आतंकवाद के दिन कोई भूला नहीं है। ये जो कट्टरवाद बढ़ रहा है, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे क्यों आ रहे हैं साहब? नौकरी नहीं मिलती, आगे अंधेरा है, कोई भविष्य नहीं दिखता।
पंजाबी जवान है साहब, उनकी एनर्जी अगर चैनलाइज नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलती, ऑफिस में भर्ती नहीं होते, तो गैंग च भर्ती हो जाओ। अजकल मुंडिया को आ नहीं पूछता किहड़े पिंड तो आए, किहड़े कॉलेज चो आए, कहता किहड़े गैंग चो है। इनकी हमारे नौजवानों की पहचान थी पंजाब के गबरू, पंजाब के गबरू साहब। पंजाबी जहां कहीं भी गए हैं, यूरोप में, अमेरिका में, कहीं भी गए साहब, नाम कमाया है साहब। आज हमारे नरेंद्र कपानी जी सब वैसे लोगों को ये बात ही नहीं करते सर। फाइबर ऑप्टिक्स सारे ले फिरते हो जेबा च टेलीफोन, कोई नाम लेंदा साहब। तो बंगा साहब, अजय बंगा जी वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन है, वो भी पंजाबी है। इन्होंने पंजाबियों को मौका दो साहब, ये मौका ढूंढ रहे हैं। मौके को बदनाम कर दिया केजरीवाल साहब ने। एक मौका केजरीवाल को लुट के खा गए साहब। मौका परस्त लोग थे, वो मौका परस्त थे। पंजाबी यूथ जो है पंजाब ते कहते साहब टेक ए प्लेस ए बेट ऑन मी, मेरे ते दाव खेडो साहब, पंजाब के यूथ को मौका दो। हम तो असी आज सारे डरे बैठे हैं घरों में। ये वही पंजाब है सर, कोई सेफ नहीं है यहाँ पे। वो पंजाब है जिसने कोई भी हमला आया मुंह तोड़ जवाब दिया। खैबर पास नहीं पहुंचा के ले गए, खैबर पास उथे कहते आप सारे को हमने रगड़ा लगाया। अरे यहाँ पे आज कोई भी सेफ नहीं है साहब। ये आज आपको इसके ऊपर ये कांग्रेस वाले आपसी लड़ाई की 1 मिनट में बात कहूं सर। राहुल जी इनको इसलिए झड़का गए आदमी बन जाओ, क्योंकि ये जो कट्टरवाद बढ़ रहे हैं ना साहब, इसके अंदर इनका पूरा योगदान है, पूरा योगदान है साहब। आपको तो इतिहास पता है, पंजाब में काले दौर की शुरुआत जब हुई थी, यही कांग्रेस थी पंजाब की। कांग्रेस के 2 लीडर, उस समय के मुख्यमंत्री और उस समय देश के गृह मंत्री, आपसी फूट के कारण, एक दूसरे को नीचे दिखाने के कारण पंजाब के 25,000 पंजाबियों ने अपनी जान दी साहब। उनकी कुर्सी की लड़ाई, उनकी आपस में एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास। और वहां तो वो 2 लीडर लड़ रहे थे, यहां तो कांग्रेसी सारे लड़ रहे हैं साहब आपस में। हर तो शाख पे उल्लू बैठा है, यहां तो सारे तलवारें खींचे बैठे, सारे छुरे ले फिरते हैं। पंजाब का क्या होगा साहब? मैं साहब आपके अंदर, मैं कोई मुंह पे बड़ाई करने वाला नहीं हूं। लोग आपको पंजाबी मानते हैं, पंजाबियों की पहचान साहब। ये आप यहां पे दस्तारों का हजूम देख रहे हो साहब। ये दस्तार जो है आ सरदारियां पग पाण नाल नहीं मिलदियां, सानू सरदारियां गुरु महाराज ने अपनी कुर्बानियां दे के लैके दित्ती हैं। उस कुर्बानी नू साहब वो जज्बा है। आप गुरु तेग बहादुर जी का आप यहाँ पे स्पीच चल रही थी, दिखा रहे थे लोगों को। सरबंस दानी सारा परिवार भी आप सारे तगड़े हो गए, ऐदा करिए, मुकाबला करिए। अणख सिखाई है, मणखी आदमी आप में अणख देखते हैं साहब। उस अणख के ऊपर पहरा देने के लिए, हमें इस दलदल से निकालने के लिए मेरी तो इतनी बेनती है साहब, इन बच्चों को रोजगार मुहैया कोई नहीं कराएगा। आज पंजाब के लोग जान चुके हैं कि दोनों जब इकट्ठे होंगे, सेंटर और स्टेट, सेंटर हमारी साडी बांह फड़ूगी तो पंजाब का भला होगा। मेरी एक ही बेनती है साहब, पंजाब के हर, जब भी देश के ऊपर बाढ़ पड़ा, कोई हमला होया, पंजाबियों ने अपनी हिक डाई है। उनकी एक ही साहब, हम इज्जत के भूखे हैं, हम मान सम्मान के भूखे हैं, रिकग्निशन के भूखे हैं। सानू हिक नाल लाओ, हम वो है थामेंगे अगर हाथ तो फिर हाथ ना छोड़ेंगे। तुसी आके बांह पकड़ो पंजाबियों की, तकड़े होके सारे लगो साहब। मैं ऐसे करके बोलना, बहुत सारियां गल्लां कहनी है। साडे जवान परेशान है, किसान परेशान है। किसान साहब आपने बहुत कुछ किया है किसान के लिए। आज बाकी सूबों से किसान यहाँ पे बेहतर होगा, परंतु वो दिल में, जैसे कहते हैं ना कि दिल मांगे मोर, किसानी नाल गुजारा हो जाता है, सपने नहीं पूरे होंगे, लाहेबंद है नहीं। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चे इहदे च जान, ना ही कोई होर चाहता, क्योंकि कुछ है नहीं साहब। इनको कोई एडिशनल सपोर्ट का कोई ना कोई अलाइड इंडस्ट्री, चाहे फिशरी, डेयरी, जैसे भी इनकी आमदनी बढ़ाने की बात करें साहब। लखपति दीदी बनाई है, लखपति किसान बनाइए, और करोड़पति जवान बनाइए साहब। पंजाब की बांह पकड़ो साहब। आखिरी एक लाइन कहूंगा, मैंने शुरू में कहा था सर, एक कहते नजर लगी
पंजाब नूं इहदी नजर उतारो। आगे वाली लाइन आपके लिए साहब, नजर लगी पंजाब नूं इहदी नजर उतारो, लैके मिर्चां कौड़ियां, मिर्च खट्टी कड़वी साहब, लैके मिर्चां कौड़ियां इहदे सिर तो वारो, लैके मिर्चां कौड़ियां इहदे सिर तो वारो, इन्हां नूं वार के फिर अग च साड़ो। नजर लगी मेरे पंजाब नूं इहदी नजर उतारो। करड़े फैसले लेने पड़ेंगे साहब। ये लोग कांग्रेस वाले, इनकी आवाज आपने सुनी होगी साहब, पार्लियामेंट में आतंकवाद नूं फूक फेरदे ही जांदे है, उग्रवाद नूं वोटां दे खातर, ए कुर्सी खातर पंजाब नूं अग ना ला देण। मेरी एक पर्सनल बेनती है साहब, वो ये है कहीं देर ना हो जाए साहब, देर ना हो जाए, संभाल लो साहब, डोले वेरां दा कुछ नहीं बिगड़िया। ਉਹ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰਾ ਅਜੇ ਉਹ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ, ਜੇ ਬਸ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆਓ। ਇਸ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਟਕੇ ਫਿਰਕੇ ਲੋग ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਕਸਲਵਾਦ ਕਿੰਨੇ 200 डिस्ट्रिक्ट में था, आप ला के समेट दिया। पंजाब ਨੂੰ संभाल लो साहब। जय हिंद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद जाखड़ साहब। जो बोले सो निहाल। मैं हुण बेनती करांगा माननीय देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नूं कि ਉਹ ਆਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਂधी ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਮਾਨनीय अमित शाह जी। मेरे साथ बोलिए, बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मेरे साथ प्रचंड आवाज से भारत माता की जय का जयकारा लगाना है। 27 में पंजाब में बनने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए दोनों हाथ उठाइए सभी लोग, अंत तक उठाए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान जाखड़ साहब, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा जी, मोदी जी की मंत्री परिषद में मेरे साथी और मेरे मित्र श्री बिट्टू जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री तरुण चूग जी, श्रीमान इकबाल सिंह लालपुरा जी, नरेंद्र रैना जी, सतनाम सिंह संधू जी, राज्यसभा के सदस्य, हमारे वरिष्ठ नेता मनोरंजन कालिया जी, विजय सांपला जी, अविनाश राय खन्ना जी, राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी जी, अमनजोत कौर जी, महारानी प्रणीत कौर जी, मनप्रीत सिंह बादल जी, और आज के पवित्र दिन पर मोगा की इस भूमि पर आए हुए मेरे सारे प्यारे भाइयों बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों को मेरा प्रणाम। आज नानकशाही कैलेंडर के हिसाब से नए साल की शुरुआत है। मैं पूरे पंजाब और दुनिया भर में बसने वाले पंजाब के बासिंदों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
ये जो मीडिया वाले खड़े सेट कर कर बैठ जाओ भैया, पीछे दिखाई पड़े मुझे, जरा बैठ जाओ जरा। अरे बैठ जाओ जी, मैं जिद्दी आदमी हूं, नहीं बोलूंगा तब तक, बैठ जाओ जरा। भाई और बहनों, मैं जब पंजाब की इस महान भूमि पर आया हूं तब सबसे पहले मैं महान सिख गुरुओं की परंपरा को, बलिदानी परंपरा को दो हाथ जोड़कर प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, इस सर पर जो पगड़ी दिखाई दे रही ना, ये पगड़ी पूरे भारत पर गुरु घर के कर्ज का प्रतीक है। पगड़ी है गुरु घर का प्रतीक। अमर बलिदानी गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान का 350वां साल चल रहा है। गुरु तेग बहादुर जी इसलिए हिंदी चादर कहे गए कि इन्होंने कश्मीरी पंडितों को मुगलों के आतंक से बचाने के लिए अपना सिर काटकर उनकी रक्षा करने का काम किया था। और मैं आज इस मंच से, पंजाब की पवित्र भूमि से, मोगा की पवित्र भूमि से कहना चाहता हूं, अगर गुरु तेग बहादुर जी न होते तो आज भारत में कोई हिंदू बचा न होता, कोई हिंदू बचा न होता। गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान ने ही इस देश को टिका कर रखा है। यहां पर नानक देव जी महाराज से लेकर दसम पिता तक सभी महान सिख गुरुओं को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान वाल्मीकि, गुरु रविदास जी, बाबा जीवन सिंह जी, महाराजा रणजीत सिंह जी, सबकी पुण्य स्मृति को मैं प्रणाम करता हूं। और पूरा देश का युवा जिनके बलिदानों से आज भी प्रेरणा लेता है, वो शहीद भगत सिंह जी, अमर राजगुरु और शहीद सुखदेव जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, एक प्रकार से 27 में होने वाले चुनाव में हम आज से भारतीय जनता पार्टी के प्रचार की शुरुआत करें। मैं पंजाब की जनता को अपील करने के लिए आया हूं। हम जब भी आए छोटे भाई के रूप में आपके सामने आए। हमारी सरकार कभी बननी ही नहीं थी, मगर आज मैं कहकर जाता हूं, 27 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ने जा रही है। मैं पूरी पंजाब की जनता से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से आशीर्वाद मांगने आया हूं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हमारी ताकत बढ़ाइए। अगर पंजाब को नशे से कोई मुक्त कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कर सकती। और साहब, हमने कर दिखाया है। कश्मीर से धारा 370 समाप्त करी, आज नक्सलवाद समाप्त होने के कगार पर है। पंजाब को नशे से मुक्त कराना है तो डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, पंजाब पूरा कर्ज, ड्रग, धर्म परिवर्तन, भ्रष्टाचार और गैंगस्टर के आतंक से आज पंजाब तबाह हो। उद्योग पंजाब छोड़कर जा रहा है।
किसान इसका कोई खैर ख्वाह नहीं रहा है। अगर पंजाब के युवाओं को बेरोजगारी हटानी है, बहुत मौके दे दिए, कांग्रेस को भी दिया, अकालियों को भी दिया, आप पार्टी को भी दिया, एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देकर देखिए, हम पंजाब में परिवर्तन लाएंगे। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। 24 में भारतीय जनता पार्टी को 24 में 19% वोट मिला है। जोर से बोलो कितना प्रतिशत मिला है? अरे जोर से बोलो कितना मिला है? और साहब, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, भाजपा को जहां 19% वोट मिलता है, अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की। ओडिशा में यही हुआ, असम में यही हुआ, मणिपुर में यही हुआ, त्रिपुरा में यही हुआ, उत्तराखंड में यही हुआ, और अब मेरे वीर पंजाब की बारी है, पंजाब की बारी। ये पंजाब की जनता ने देश के अनाज के भंडार हमेशा भर कर रखे, और जब जब भी देश की सुरक्षा का सवाल आया, पंजाब के जवानों ने ही पूरे भारत की सुरक्षा की है। भाइयों बहनों, ये आप सरकार, यहां आते वक्त एक पत्रकार का मुझे फोन आया कि अमित भाई, चर्चा है सरकार बदलने जा रहे हो। मैं कुछ सरकार बदल तो दे, मगर सरकार होनी भी चाहिए ना। यहां तो कोई सरकार ही नहीं है भाई। मुझे बताओ, कोई है सरकार? जोर से बोलो, कोई है सरकार? अरे सरकार होती तो कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी न होती। सरकार होती तो नशे का कारोबार न होता, किसानों की परेशानी न होती। सरकार होती तो यहां पर कानून और व्यवस्था ठीक होती। आम आदमी पार्टी परिवर्तन का वादा कर आई थी। मैं आम आदमी पार्टी के नेताओं को पूछना चाहता हूं, क्या कर रहे हैं आपके मुख्यमंत्री? पूरे देश में जहां जहां केजरीवाल को जाना है, पंजाब सरकार के खर्चे से विमान लेकर उनके पायलट बनकर जाने के अलावे ये मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया है। मुझे बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, 25 लाख नौकरियों का वादा किया था, मिली है क्या? अरे जोर से बोलो, मिली है क्या? 4 महीने में पंजाब को नशा मुक्त करने का वादा किया था, कर पाए है क्या? 16,000 सरकारी दवाखाने बनाने थे, बने हैं क्या? विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन 2500 करना था, कर पाए थे क्या? 16 मेडिकल कॉलेज बनाने थे, बने हैं क्या? 20,000 करोड़ की आय खनन से बढ़ानी थी, बढ़ी है क्या? सभी फसलों पर एमएसपी का वादा किया था, पूरा हुआ है क्या? भाइयों बहनों, सिख विरोध दंगों में 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का वादा किया था, वो भी नहीं कर पाए। ये जो सरकार आप पार्टी की है, वो वादा खिलाफी की सरकार, वो पंजाब का भला नहीं कर सकती। ये भ्रष्टाचारी सरकार है, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। यहां के मुख्यमंत्री जी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली से 4 सूबेदार आकर बैठे हैं और पंजाब का धन लूटकर दिल्ली जे रहे, और मुख्यमंत्री जी ऊप नहीं कर सकते। मोगा आउटडोर विज्ञापन का घोटाला हुआ, अमृतसर स्मार्ट सिटी परियोजना का घोटाला हुआ,
जलंधर स्मार्ट सिटी परियोजना में घोटाला हुआ, बरनाला ट्रक यूनियन की भूमि में घोटाला हुआ, खडूर साहेब पंचायत के फंड का घोटाला हुआ, आंगनवाड़ी में पंजरी का घोटाला हुआ, 100 करोड़ से ज्यादा उगाही के केस कोर्ट में लंबित है और अपने चेहरे को दिखाने के लिए 800 करोड़ का विज्ञापन करने में खर्चा डाल दिया। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये भ्रष्टाचारी सरकार पंजाब का भला कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? आप पार्टी केवल और केवल यहां की सरकार केजरीवाल का एटीएम बन गई है, एटीएम बन गई है। भाइयों बहनों, ये पंजाब के सम्मान के साथ खिलवाड़ है। पूरा पंजाब ड्रग की समस्या से जूझ रहा है, कानून और व्यवस्था समाप्त हो चुकी। 26 के शुरुआत में ही 3 सरपंच से हत्या हो गई, गैंगस्टर उगाही कर रहे हैं और पुलिस चौकी के अंदर ही एएसआई की हत्या हो जाती है। एक रिपोर्ट है, पूरे देश में हीरोइन का कारोबार, नशे का कारोबार जो है, उसमें से 45% अकेले पंजाब में है, अकेले पंजाब में। भाइयों बहनों, मैं आज पंजाब की जनता को कहने आया हूं, एकदम कम नहीं है आप पार्टी में नशे का कारोबार समाप्त करने का। और कांग्रेस और अकाली तो पहले ही थे, इन्होंने नहीं रोक पाए। नशे का कारोबार अगर कोई रोक सकता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी रोक सकती है। और मैं आज वादा कर कर जाता हूं आपसे, हमने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हटा दी। आतंकवाद भी आज अंतिम सांसें गिन रहा है। हमने कहा था नक्सल मुक्त करेंगे, देश नक्सल मुक्त होने जा रहा है। और आज कहकर जाता हूं पंजाब को, आप फरवरी में आशीर्वाद दे दीजिए, 2 साल में हम पंजाब से मूल समेत नशे के कारोबार को उखाड़ कर फेंक दें। भाइयों बहनों, ये आप पार्टी की जो सरकार है वो किसानों को गुमराह करे। ये कांग्रेस पार्टी और राहुल बाबा किसानों को गुमराह कर रहे। मैं उनको कहने आया हूं, अभी संसद में बोलते थे, आप पार्टी के केजरीवाल ने भी फोन किया कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उससे किसानों का नुकसान। पंजाब के किसान भाइयों बहनों, इनकी बात मत सुनना, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। WTO में 2013 में MSP न दी जाए ऐसा करार वो कर आए थे। भगवान भला करे भारत की जनता का कि 14 में इनको निकाल दिया। इसका कंफर्मेशन करने का समय 2017 में नरेंद्र मोदी की सरकार में आया। नरेंद्र मोदी जी ने 100 झिटक कर कह दिया कि मेरे किसानों को MSP मिलेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। किस मुंह से राहुल गांधी बात कर रहे हैं? हमने सबसे ज्यादा MSP पर खरीद करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। पूरे पंजाब के किसानों को सबसे ज्यादा रबी और खरीफ के गेहूं और धान दोनों सबसे ज्यादा अगर किसी ने खरीदे हैं तो नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने खरीदे। और इसके साथ साथ 2 ही दिन में ऑनलाइन पेमेंट आज किसान के घर में चला जाता है। भ्रष्टाचार हमने बंद कर दिया। और राहुल बाबा, आपकी सरकार थी तब कितना बजट देते थे किसानों को? 22,000 करोड़ का। कितना भैया बोलो तो जरा जोर से बोलो, कितना?
नरेंद्र मोदी जी ने 22,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,40,000 करोड़ का बजट किया है। हर किसान को सालाना 6,000 रुपया मिल रहा है। 13 करोड़ 50 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। कांग्रेस ने कभी भी दलहन एमएसपी पर नहीं खरीदी। हमने नाफेड की व्यवस्था करी है, जो किसान बुआई कर नाफेड पर अपने आप को रजिस्टर करेगा, 100% दलहन उसकी भारत सरकार एमएसपी पर खरीद लेगी। हम मक्के को भी एमएसपी पर खरीद रहे हैं और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने के लिए हम प्राकृतिक खेती की ओर भी बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मोदी सरकार ने हमारे सिख पंथ के लिए, हमारे सिख भाइयों बहनों के लिए ढेर सारे काम किए और मोदी जी पर तो गुरु परंपरा का बड़ा कृपा है। देखिए, तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान साल भी मोदी जी के समय में आया। नानक देव जी का 550वां प्रकाश वर्ष मोदी जी के समय आया। तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व मोदी जी के समय में आया। सरबंस दानी दसम पिता का 350वां प्रकाश पर्व मोदी जी के समय में आया और मोदी जी ने इस सभी पर्वों को राष्ट्रीय पर्व बनाकर कश्मीर से लेकर केरल तक और द्वारका से लेकर कामाख्या तक गुरुओं का संदेश पहुंचाया। बहुत बड़ी सेवा करने का मौका मोदी जी को गुरुओं ने दिया है। और भाइयों बहनों, एक बात याद रखना, दसम पिता के साहबजादों जैसा बलिदान पूरे विश्व में कहीं इतिहास में नहीं, मगर इसको कोई सम्मान नहीं करता था। मोदी जी ने इसको वीर बाल दिवस का संज्ञान देकर पूरे देश में आज साहबजादों का सम्मान करने का काम किया है। 84 के सिख दंगों में सिखों पर जुर्म करने वाले सारे लोगों के खिलाफ 350 मामले हमने रजिस्टर किए। कांग्रेस ने एक भी नेता को जेल में नहीं डाला था, हमने कई नेताओं को जेल में डाला। और राहुल बाबा, आपके पिताजी ने सिख दंगों पर कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। भाइयों बहनों, हर सिख दंगा पीड़ित परिवार को 5 लाख का मुआवजा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो सिख बंधु भगिनी आए, उनको नागरिकता देने का काम किया। अफगानिस्तान में स्थिति बिगड़ी। 3 गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को पगड़ी बांधकर सर पर रखकर लाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया। करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया। और आज मैं राहुल गांधी को पूछना चाहता हूं, करतारपुर साहिब कितना दूर है? एकदम नजदीक। जब बंटवारा होता था, थोड़ी दृष्टि होती, गुरु साहिबानों पर श्रद्धा होती, तो करतारपुर साहिब आज भारत में होता। अगर हम उस वक्त होते तो हम कभी भी करतारपुर साहिब को जाने नहीं देते, मगर हमने कॉरिडोर बनाकर यात्रा की व्यवस्था की। वीर बाल दिवस मनाया। हमने हरमिंदर साहिब को FCRA का रजिस्ट्रेशन कराया और लंगर पर से GST हटाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी। मुझे तो हंसी आ रही। अभी ये कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि भाजपा ने सिखों के लिए क्या किया। अरे भाई, हमने क्या किया इसका हिसाब तो मैं दे दिया। आपने तो अकाल तख्त पर टैंक चढ़ा दिए थे।
भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, उनके समय में ही आतंकवाद आया, उनके समय में ही सिख और हिंदुओं के बीच में झगड़ा चलाया। पंजाब का विकास, पंजाब की शांति सिख हिंदू एकता के बगैर संभव ही नहीं है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही सिख हिंदू एकता हो सकती है। भाइयों बहनों, आज पूरा पंजाब धर्म परिवर्तन से जूझ रहा है। मैं आज यहां कहकर जाता हूं सारे हिंदुओं को, सारे सिख भाइयों बहनों को, कि आप एक बार भाजपा सरकार बना दो, हम पहला बिल पंजाब में धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध डालने का लेकर आएंगे। कांग्रेस और आप पार्टी को मालूम नहीं है, वोट बैंक की लालच में धर्म परिवर्तन को फैसिलिटेट करते हैं। उनको मालूम नहीं है, नवे गुरु श्री तेग बहादुर साहब ने धर्म परिवर्तन रोकने के लिए अपना सर कटाया था, सर कटाया था। आप एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दो, हम पंजाब में नशा तो बंद करेंगे ही करेंगे और इसके साथ धर्म परिवर्तन को भी समाप्त कर देंगे। अभी अभी पंजाब और यूपी में चुनाव आ रहा है। राहुल बाबा कहते थे, कल कहा उन्होंने, कि जवाहरलाल जी होते तो कांसी राम जी मुख्यमंत्री बन जाते। अरे राहुल बाबा, आप कौन होते हुए अपॉइंट करने वाले? कांसी राम जी अपने आप में बड़े नेता थे और आपके वक्त अंबेडकर जी थे। नेहरू जी ने क्या किया अंबेडकर जी का? चुनाव हराने का काम अंबेडकर जी को उन्होंने किया। और नरेंद्र मोदी सरकार ने गुरु रविदास जी के नाम पर एयरपोर्ट बनाकर दलित समाज का सम्मान करने का काम। भाइयों बहनों, ये राजनीति करते हैं, उनको शासन करने के लिए कोई सरोकार नहीं। और मैं आज कहकर आता हूं, पंजाब को हंसाने वाला नहीं, पंजाब को अच्छे से शासन करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, अच्छे से शासन करने वाला मुख्यमंत्री। पंजाब के सामने कानून और व्यवस्था की समस्या है, नशे की समस्या है, किसानों की समस्या है, धर्म परिवर्तन की समस्या है, भ्रष्टाचार की समस्या है, वादा खिलाफी की समस्या है। आप मुझे बताओ, पंजाब के अभी के मुख्यमंत्री ये सारी समस्याओं का अंत ला सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो भैया, ला सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, ला सकते हैं क्या? ये सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाई। मुझे बताओ पंजाब वालों, आने वाले चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, बनाएंगे क्या? कमल का फूल पंजाब में पहली बार खिलाएंगे क्या? नशे के कारोबार को बंद करेंगे क्या? सिख हिंदू एकता कायम करेंगे क्या? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर बोलिए, दोनों हाथ उठाइए और बोलिए, बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।